अगर आप दिल थाम कर डरावनी कहानियों का सामना करने का हौसला रखते हैं तो डीप स्टोरी टेलर चैनल आपका इंतजार कर रहा है। हर कहानी आपको ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी जहां सन्नाटा भी चीखता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। अब पेश है आज की रूह कंपा देने वाली दास्तान। यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर और उसके क्लासी की है। धनबाद के वीरान हाईवे से गुजर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह सफर जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों, अब ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज की खौफनाक कहानी। मेरा नाम शिवनाथ वर्मा है। उम्र 55 के पार जा चुकी है, मगर अब भी स्टीयरिंग थामते ही जवान महसूस करता हूं। 13 साल की उम्र से ही बापू के साथ ट्रक के पीछे बैठा करता था और 16 में खुद चलाना सीख गया था। आज मैं जो कुछ हूं वही ट्रक की वजह से हूं, और शायद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो भी ट्रक की वजह से ही हुआ। यह किस्सा उन दिनों का है जब मैं बिहार के छपरा से धनबाद माल लेकर जा रहा था। जून का महीना था। गर्मी अपने उरूज पर थी। रात का समय था और मेरा पुराना खटारा ट्रक HJ 17 की लंबी सुनसान और कभी कभी डरावनी सड़कों पर सरसराता चला जा रहा था। मेरे साथ मेरा क्लासी राजू था। उम्र में मुझसे आधा, मगर हर काम में 2 गुना चुस्त। वो भी मेरी तरह पुराने ट्रकों की साएं साएं और टायरों की गरजती आवाजों का दीवाना था। हमने गोरखपुर से माल लादा था। सीमेंट की बोरियां और धनबाद पहुंचाने थे, लेकिन रास्ता लंबा था। रात गहरी होती जा रही थी और हम दोनों की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। राजू ने कहा, गुरुजी थोड़ा सुस्त लें क्या? आगे कोई ढाबा दिखाई दे तो ट्रक किनारे करके चाय पी लेते हैं। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। सड़क पर कोई ट्रक या गाड़ी नहीं थी। सिर्फ दूर कहीं एक पीली बत्ती टिमटिमा रही थी, जो शायद किसी गांव की होगी। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी और गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। हमारे पास वक्त नहीं था। माल सुबह तक पहुंचाना जरूरी था, नहीं तो मालिक भड़क जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हवा की सरसराहट में एक अजीब सी सरसराहट शामिल होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे ट्रक के साथ साथ भाग रहा हो। राजू ने भी खिड़की से सिर बाहर निकालकर झांकने की कोशिश की, मगर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक मेरे ट्रक का हेडलाइट झपकने लगा, जैसे करंट कमजोर हो गया हो। और उसी झपकती रोशनी में मैंने देखा कि दाईं ओर सड़क के बिल्कुल किनारे एक नीम का पेड़ है, जिसके नीचे एक औरत बैठी है। उसका सिर झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो बिल्कुल भी नहीं हिली, जैसे कोई बोट हो, जैसे कोई मूर्ति। लेकिन जैसे ही हमारा ट्रक उस पेड़ के पास से गुजरा, अचानक वो औरत उठी और बिना किसी चेतावनी के हमारे ट्रक के सामने आ गई। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चरमराया। सीमेंट की बोरियां एक दूसरे पर गिरी और ट्रक रुकते रुकते एक किनारे झुक गया। राजू मेरी तरफ देखकर चिल्लाया, क्या हुआ गुरुजी? वो कौन थी? मगर मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने बाहर झांक कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था जहां वो औरत खड़ी थी। वहां अब खाली सड़क थी और सिर्फ पेड़ की परछाई कांप रही थी। मैंने घबराते हुए फिर स्टार्ट किया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। राजू कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद कोई मंत्र, शायद कोई गाली, मगर मैं बस ड्राइव करता जा रहा था। रास्ता अब और ज्यादा वीरान और सुनसान लग रहा था। अचानक हमारे ट्रक के ऊपर कुछ गिरने की आवाज आई। राजू ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा और ठंडी सांस भरते हुए कहा, गुरुजी कोई ऊपर चढ़ गया है। मैंने ट्रक नहीं रोका, स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन फिर एक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे कोई औरत चिल्ला रही हो। एक लंबी दर्दनाक चीख जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी तक को जमा दिया। तभी राजू ने घबरा कर कहा, गुरुजी वो औरत ऊपर बैठी है। वो कह रही है मुझे दुल्हन बनना है। और यह सुनते ही मेरे हाथ से स्टीयरिंग थोड़ा डगमगाया, मगर मैंने खुद को संभाल लिया और ट्रक को कंट्रोल में रखा। अब मुझे भी ट्रक की छत से खरोंचने की आवाजें सुनाई देने लगी थीं, जैसे कोई अपने नाखूनों से छत को चीर रहा हो। ट्रक अब श्मशान के करीब पहुंच रहा था, जो इस रास्ते के बीचों बीच आता था, और जहां लोग कहते थे कि कई बार रात को रुकने वाले ड्राइवरों को कोई दिखता है। मगर मैं इन बातों को कभी सच नहीं मानता था। लेकिन आज मुझे अपनी सोच पर शक होने लगा था।
श्मशान के किनारे एक टूटी हुई दीवार के पास से जब हम गुजर रहे थे तभी ट्रक की सारी लाइटें एकदम से बंद हो गईं। इंजन बंद, हेडलाइट्स बंद और ट्रक बिल्कुल उसी जगह रुक गया जहां से कुछ ही दूरी पर चिता की राख उड़ती दिखाई दे रही थी। मैं और राजू दोनों हड़बड़ा गए। उसने झटपट टॉर्च निकाली, मगर जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की सामने की खिड़की पर वही औरत दिखाई दी। चेहरा राख से भरा हुआ, आंखें जलती हुई और होठों से खून टपकता हुआ वो सीधा मेरी आंखों में देख रही थी और बुदबुदा रही थी, मुझे दुल्हन बनना है, मुझे दुल्हन बनना है। मैंने चिल्लाकर राजू को खिड़की बंद करने को कहा, मगर खिड़की खुद ब खुद खुल गई। हवा का एक जोरदार झोंका आया और वो औरत ट्रक के अंदर घुस आई। हम दोनों को जैसे लकवा मार गया, शरीर हिल ही नहीं रहा था। वो औरत धीरे धीरे हमारे बीच बैठ गई, सीट के बीचों बीच, और अपने बालों से हमारे चेहरे सहलाने लगी। राजू रोने लगा। मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। तभी उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, तू बनेगा मेरा दूल्हा, आज ही अभी इसी वक्त श्मशान गवाह बनेगा। मैंने आखिरी कोशिश करते हुए ट्रक का हॉर्न दबाया, एक लंबा तेज हॉर्न जिसकी गूंज श्मशान की वीरानी में गूंजती रही। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। औरत गायब हो गई, लाइटें वापस जल उठी, इंजन स्टार्ट हो गया और ट्रक धीरे धीरे फिर से चलने लगा। मैं और राजू एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, बस आगे की तरफ देखे जा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मगर मैं जानता था कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जो अब शुरू हुआ था, खत्म नहीं। और तभी राजू ने धीरे से कहा, गुरुजी पीछे देखो, वो अब भी ट्रक में है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा दिल एक बार फिर धड़कना भूल गया। मैंने जब ट्रक के रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरी सांसें थम गईं, क्योंकि वहां पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे। चेहरा राख से सना हुआ था, आंखें आग जैसी जल रही थी और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने जो चाहा वह पा लिया हो। राजू ने कांपते हुए कहा, गाड़ी मत रोको, बस चलते रहो, पीछे मत देखो। मगर अब मेरे लिए चलाना आसान नहीं रह गया था, क्योंकि मेरी हथेलियों से पसीना बह रहा था। स्टीयरिंग बार बार फिसल रहा था और मेरे पैरों में जान नहीं थी। ट्रक अपने आप ही सड़क पर झूलता चला जा रहा था। मैं उस औरत को अब भी शीशे में देख रहा था जो बीच की सीट पर बैठी हमारी तरफ नहीं देख रही थी। उसकी नजरें सामने की विंडशील्ड से बाहर शशान की तरफ गड़ी हुई थी, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो या किसी की राह देख रही हो। ट्रक अब श्मशान से थोड़ा आगे निकल आया था, मगर माहौल में अजीब सी सड़ांत भर गई थी, जैसे किसी जलती हुई लाश की दुर्गंध ट्रक के अंदर भर गई हो। राजू ने अपनी नाक पर रुमाल बांध लिया, मगर उस बदबू से राहत नहीं मिल रही थी। तभी ट्रक के सामने अचानक धुआं भरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क ही गायब हो रही है, जैसे हम किसी धुंध में घुसते जा रहे हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मैं जानता था कि ट्रक अगर रुका तो वह औरत कुछ कर देगी। मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि हम जिंदा हैं, मगर शायद हमारी सांसें अभी बाकी थीं। तभी उस औरत ने बिना हमारी तरफ देखे एकदम से कहा, गांव आएगा बाएं मुड़ना। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी, मगर उसके शब्द आग जैसे चुभ रहे थे। मैंने राजू की तरफ देखा, उसकी आंखें पत्थर आ गई थीं और उसने धीरे से गर्दन हिलाकर इशारा किया कि जैसा वह कह रही है वैसा ही करो। मैंने ट्रक की स्पीड कम की और जैसे ही बाएं मुड़ने की जगह आई, ट्रक खुद ब खुद मुड़ गया। मैं शॉक में था, क्योंकि मैंने स्टीयरिंग नहीं घुमाया था, गाड़ी खुद मुड़ी थी। अब हम एक कच्चे रास्ते पर थे जो किसी वीरान गांव की तरफ जाता था। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां थीं, दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा था। औरत अब सीट से उठी और ट्रक के केबिन के बीच खड़ी हो गई। उसने अपना चेहरा हमारी तरफ किया और मुस्कुराते हुए बोली, अब बारात निकलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं, मगर यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी जो हमारी जान से खेल रही थी। ट्रक अब खुद ब खुद चलता जा रहा था और जैसे ही हम उस गांव की सरहद पर पहुंचे, मुझे अजीब अजीब से लोग दिखाई देने लगे। आधे नंगे गंदे कपड़ों में, चेहरे पर राख, आंखों में खून और सभी के हाथों में जले हुए फूलों की माला। वो सब हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे हमें कब से इंतजार था। ट्रक रुक गया और औरत उतर गई। उसने पीछे मुड़कर हमें इशारा किया कि चलो। राजू ने मेरी बांह पकड़ी और फुसफुसाया, गुरुजी अब भी भाग सकते हैं,
अगर ट्रक स्टार्ट हो जाए तो। मगर मैं समझ गया था कि अब हमारी मर्जी नहीं थी। जो होना था वह अब होकर रहेगा। औरत आगे आगे चलने लगी और हम पीछे पीछे, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें खींच रही हो। उस गांव में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ जली हुई लकड़ियों की आग की रोशनी में वो लोग हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। सबके चेहरे जैसे किसी पुराने जमाने की तस्वीरों से निकले हुए लग रहे थे। उनमें से किसी की आंखें नहीं थी, किसी की नाक नहीं थी, किसी का चेहरा जल चुका था, मगर सभी ने हमें दूल्हा बनाने की तैयारी कर रखी थी। राजू की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, डर मत, जो भी होगा साथ होगा। तभी वो औरत हमारे सामने आई और बोली, तुम दोनों में से एक मेरा दूल्हा बनेगा, दूसरा बाराती बनेगा, तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है। उसने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और उसके नीचे से एक टूटा हुआ सिंदूर दान निकाला जिसमें राख भरी हुई थी। उसने उसे मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, तू मुझे अपनाएगा, तू मेरी मांग भरेगा, तभी तुझे मोक्ष मिलेगा, वरना उसके यह शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह पड़े। मैं कुछ बोलना चाहता था मगर मेरी आवाज नहीं निकली। तभी अचानक राजू मेरे सामने खड़ा हो गया और चिल्लाया, गुरुजी नहीं, मैं हूं उसका दूल्हा, मुझे ले जा, इसे छोड़ दे। उसकी इस बात पर वो औरत एक पल को ठहर गई, फिर मुस्कुराई और बोली, अच्छा तो तू खुद को बलिदान देगा। राजू ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ ले जा मुझे, मगर मेरे गुरुजी को कुछ मत कहना। और उस औरत ने बिना कोई देरी किए उसका हाथ पकड़ा और बोली, तो चल, मेरे साथ तेरे लिए श्मशान तैयार है। मैं चिल्लाया, नहीं राजू, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मगर मेरे पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। मैं हिल नहीं पा रहा था, सिर्फ देख पा रहा था कि कैसे वह औरत राजू को लेकर उस गांव के एक पुराने टूटे फूटे मंदिर की तरफ जा रही थी जहां पर लाशों की गंध और धुएं का गुब्बार था। तभी अचानक वो सब लोग भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। बारात जैसी आवाजें आने लगी, ढोल बजने लगे, मगर वो ढोल इंसानी खोपड़ियों से बने थे और उनमें चमगादड़ बैठे थे। मैं वहीं खड़ा रह गया जैसे बर्फ में जम गया हो। राजू मेरी तरफ मुड़कर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरा शांत था। उसने आखिरी बार मुझे देखा और हल्के से मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, आप बच गए गुरुजी। फिर मंदिर का दरवाजा बंद हो गया और अंदर से सिर्फ चीखें आने लगी, ऐसी चीखें जो इंसान को जिंदा खा जाती है। मैं वहीं गिर पड़ा। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहा। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया था और मैं एक सुनसान सड़क के किनारे अपने ट्रक के केबिन में था। ट्रक स्टार्ट था, गियर न्यूट्रल में था और राजू कहीं नहीं था। मैंने पूरा ट्रक छान मारा, गांव ढूंढने गया, मंदिर, वो औरत, वो लोग, कोई नहीं था, सब गायब था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मेरी हथेली पर राख लगी थी, उसी सिंदूरदान की राख, और मेरी सीट पर जली हुई फूलों की माला पड़ी थी। मैंने चुपचाप ट्रक स्टार्ट किया और धनबाद की तरफ चल पड़ा। लेकिन मेरे दिल में एक बात हमेशा के लिए गढ़ गई थी कि मैंने अपना खलासी खो दिया, अपना साथी जो मेरी जान बचाकर खुद उस श्मशानी चुड़ैल का दूल्हा बन गया। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब मैं धनबाद पहुंचा और माल खाली कर वापस गोरखपुर के लिए निकला तो श्मशान के पास से गुजरते वक्त मुझे फिर वो औरत दिखी, उसी पेड़ के नीचे बैठी, बाल बिखरे हुए, चेहरा राख से सना हुआ। और इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ राजू भी बैठा था, मगर उसकी आंखें अब इंसान जैसी नहीं थी। जिस दिन मैं धनबाद से माल खाली करके गोरखपुर के लिए निकला, उस दिन की सुबह में कुछ अजीब सा डर छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी में भी कोई साया मेरा पीछा कर रहा है। सीमेंट की खाली बोरियां ट्रक में इधर उधर लुढ़क रही थीं और उनका टकराना मुझे बार बार याद दिला रहा था कि पिछली रात क्या हुआ था। मैंने जब रियर व्यू मिरर देखा तो सीट खाली थी, मगर मेरी नज़र बार बार उस जगह टिक जाती थी जहां राजू हमेशा बैठा करता था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका पान चबाकर सीट के नीचे थूकना, उसका गाना गाना, सब कुछ मेरे जहन में घूम रहा था। और उस याद की जगह अब एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी कब्र के अंदर बजता है। मैंने खुद को संभाला और ट्रक को हाईवे पर ले आया। HS 40 की वही सड़क, वही मोड़, वही पुराने झाड़ झंखाड़, मगर इस बार मैं अकेला था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब मैं हमेशा अकेला नहीं रहता था, क्योंकि जिस दिन राजू गया
उसके बाद से मैं कभी भी सच में अकेला नहीं रहा। उस दिन जब मैं श्मशान के पास पहुंचा तो मेरा ट्रक अपने आप धीमा पड़ने लगा। ब्रेक पर पैर नहीं था, गियर मैंने बदला नहीं था, मगर रफ्तार कम होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे ट्रक को रोक रहा हो। मैंने हड़बड़ाकर एक्सीलरेटर दबाया, मगर इंजन घोंघों की आवाज कर रहा था। तभी सामने वही नीम का पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे वह बैठी थी, और इस बार उसके पास एक और शख्स बैठा था। सफेद कुर्ता, नीली फटी जीन्स, गले में लाल गमछा और पांव नंगे। मैं पहचान गया कि वह राजू था, मगर उसकी चाल, उसका हाव भाव, उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी वो किसी मजाक पर हंस कर देता था। वो मुस्कान ठंडी, खोखली और अजीब सी थी, जैसे कोई परछाई तुम्हें पहचान रही हो। वो खड़ा हो गया और हाथ से मुझे इशारा किया, जैसे कह रहा हो, रुक जा गुरुजी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंड सी दौड़ गई। मैंने गाड़ी रोक दी और ट्रक से बाहर झांका, मगर अब वो पेड़ खाली था। वहां न राजू था न वह औरत, बस राख उड़ रही थी, और उस राख की महक से मेरा सिर चकरा गया। मैंने खुद को झकझोर कर स्टायरिंग पर दोनों हाथ मारे और ट्रक को जबरदस्ती स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। मगर जब मैं कुछ किलोमीटर आगे पहुंचा और रास्ते में एक पुराना ढाबा देखा तो वहीं रुक गया। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और ढाबे वाले से पूछा, भैया इधर आसपास कोई गांव है क्या, जहां श्मशान के पास कुछ लोग रहते हो? ढाबे वाला मुझे घूरने लगा और फिर धीरे से बोला, अरे बाबूजी, उस श्मशान के पास तो पिछले 35 साल से कोई नहीं रुकता। एक औरत की आत्मा है जो दुल्हन बनना चाहती है, जिससे शादी करती है वो कभी वापस नहीं आता। बस एक नाम याद है सबको, राजू। उसके नाम की चर्चा पिछले हफ्ते से है। कहते हैं किसी ड्राइवर का खलासी था, वह भी उसी के साथ बैठा देखा गया था। मैंने चाय का गिलास गिरा दिया, मेरी उंगलियां आंफ कांपने लगी। मैंने पैसे फेंके और ट्रक में बैठ गया। मन में बवंडर चल रहा था कि यह कैसे हो सकता है कि लोग अब राजू का नाम जानने लगे हैं, जबकि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। तभी रात होने लगी और मैंने अपने ट्रक के अंदर लेटने का फैसला किया। हाईवे के किनारे ट्रक खड़ा किया और दरवाजा लॉक करके आंखें बंद की, मगर नींद आने से पहले ही मुझे सीट के नीचे कुछ सरकने की आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना तो ऐसा लगा जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और नीचे झांका तो वहां सिर्फ राजू का लाल गमछा पड़ा था, वही गमछा जो उसने जाने से पहले मेरी सीट के हुक पर टांग दिया था। मैंने कांपते हुए उसे उठाया और गाड़ी से बाहर फेंक दिया, मगर जैसे ही वह गमछा हवा में गया, ट्रक की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंदर घुप अंधेरा हो गया और तभी ड्राइविंग सीट पर किसी के बैठने की आवाज आई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो कोई बैठा था, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थी, जो इतनी ठंडी थी कि हवा की तरह दिल में उतर रही थी। फिर वो आवाज आई, गुरुजी मैं आ गया हूं, हम फिर साथ चलेंगे। हमेशा के लिए मैंने आंखें बंद कर ली। जोर से हनुमान चालीसा मन में पढ़ने लगा, और जब कुछ पल बाद आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था, मगर स्टीयरिंग पर राख जमी थी। सीट पर जली हुई फूलों की खुशबू थी और सामने विंडशील्ड पर खून से लिखा था, जल्द फिर मिलेंगे, बारात अधूरी है। अगली सुबह मैं किसी तरह गोरखपुर पहुंचा, मगर अब ट्रक चलाना मेरे लिए पहले जैसा आसान नहीं रह गया था। हर बार जब मैं स्टीयरिंग थामता, मुझे लगता राजू की उंगलियां मेरे ऊपर हैं। जब भी मैं किसी मोड़ से गुजरता तो नीम के पेड़ों की छांव में किसी साए की झलक दिखाई देती। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब हर ढाबे पर, हर पेट्रोल पंप पर, हर पड़ाव पर कोई ना कोई आदमी मुझसे कहता, तुम शिवनाथ वर्मा हो ना, तुम्हारा खलासी राजू अब इधर उधर घूमता है, कहता है गुरुजी को ढूंढ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूं या कोई सपना देख रहा हूं, मगर यह सब इतना सच्चा था कि मेरी नींद, मेरी भूख, मेरा हंसना सब छीन गया था। और फिर एक रात मुझे एक फोन आया, ट्रक कंपनी के पुराने मुंशी का। बोला, शिवनाथ वर्मा, कल रात एक ट्रक खड़ा मिला श्मशान के पास, उसमें कोई आदमी सो रहा था, मगर जब पुलिस आई तो वह आदमी राख में बदल चुका था, सिर्फ एक लाल गमछा बचा था। उस पर लिखा था गुरुजी के लिए। मैंने वो फोन वहीं काट दिया और खामोशी से ट्रक स्टार्ट किया, और इस बार मैं सीधा उसी श्मशान की तरफ निकला। मैं जानता था अब भागना नहीं है, अब जवाब लेना है।
अब पूछना है कि राजू को क्यों चुना गया, मुझे क्यों जिंदा छोड़ा गया। और जैसे जैसे मैं उस रास्ते के करीब पहुंचा, हवा भारी होने लगी। ट्रक की हेडलाइटें फिर झपकने लगी और वहीं नीम का पेड़ दिखाई देने लगा। और इस बार मैं रुका नहीं, मैं नीचे उतरा और सीधे उस पेड़ की तरफ गया। मगर अब वहां सिर्फ राख का ढेर था और उसके बीचों बीच वही सिंदूर दान रखा था जिसमें अब भी धुआं उठ रहा था। और तभी मेरी पीठ पर किसी ने हाथ रखा और राजू की आवाज आई, गुरुजी, अब बारात पूरी करनी है, आपका नंबर आ गया है। वो अब दुल्हन बनने के लिए तैयार है, श्मशान गवाह बनेगा। मैं पलटा तो सामने वही औरत खड़ी थी, लाल जोड़ा पहने, मगर इस बार उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। और उसके पीछे खड़ा राजू अब पूरी तरह इंसान नहीं था। मैंने जब राजू और उस औरत को अपनी आंखों के सामने देखा तो दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। कलेजे में ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ की सिल रख दी हो। राजू मुस्कुरा रहा था, मगर उसके चेहरे पर इंसानी मासूमियत नहीं थी। वहां एक सन्नाटा था जो सीधे मेरी आंखों में उतर रहा था। और उस औरत की आंखें सफेद नहीं बल्कि धुएं से भरी थी, जैसे श्मशान की आग उसमें समा चुकी हो। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने अपनी चूड़ियां खनकाईं और एक ऐसा अजीब स्वर में बोलना शुरू किया जो भाषा तो थी मगर दुनिया की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द मेरे कान से होता हुआ मेरी रगों में उतर रहा है और वहीं से वह मेरा खून जला रहा है। राजू ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी, ठंडी कड़ी और राख से सनी हुई थी, जैसे उसने किसी मुर्दे को गले लगाया हो। उसने धीरे से कहा, गुरुजी, अब आपसे बचा नहीं जाएगा, अब आपको आना ही होगा। वो आपको पसंद कर चुकी है। मैंने खुद को पीछे खींचा, पैर कांप रहे थे, मगर मैं भागा नहीं, क्योंकि दिल के किसी कोने में अब जिज्ञासा ने डर से लड़ना शुरू कर दिया था। मैं जानना चाहता था कि यह सब क्यों हो रहा है, कौन है वो औरत, क्यों वो बारात की बात करती है, और राजू जिसे मैंने अपने ही बेटे की तरह माना अब मेरे खिलाफ क्यों खड़ा है। मैंने पूछा, राजू, तू क्या चाहता है, तू जिंदा है या मर चुका है। वो हंसा और उसकी हंसी वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसमें अब ध्वनि नहीं, कंपन था, एक ऐसा कंपन जो हवा को काट रहा था। उसने कहा, मैं अब वो नहीं रहा गुरुजी। जिस रात आप ट्रक में लेट कर सो रहे थे, उस रात उसने मुझे बुला लिया। उसने कहा, मैं तेरा नाम ले चुकी हूं, तू अब मेरा दूल्हा है। मैंने मना किया, मैं चिल्लाया, मैंने आपका नाम लिया, मगर वह नहीं मानी। उसने कहा, जो श्मशान की दुल्हन बन जाती है वो अपने दूल्हे को नहीं छोड़ती। और फिर राजू ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों से पानी नहीं, राख बह रही थी। उसने कहा, अब वो आपको चाहती है गुरुजी, क्योंकि आपने मुझे छोड़ा नहीं, आपने मुझसे मुंह रखा, और मुंह की रस्सी सबसे मजबूत होती है। तभी वो औरत आगे आई। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि वो हवा में फिसल रही थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से चेहरा ढंका और बोली, शिवनाथ वर्मा, मैं इंतजार कर रही थी। कई सालों से हर साल एक दूल्हा आता है, मगर अधूरा निकलता है। तुम्हारा नाम श्मशान की मिट्टी में गूंजने लगा है। तुमने मेरे दूल्हे को पनाह दी थी, अब तुम खुद मेरी बारात के हिस्सेदार हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो, क्या तुम इंसान थी। उसने अपना पल्लू हटाया तो उसका चेहरा नहीं बल्कि सिर्फ हड्डियां दिखी, मगर उन हड्डियों पर जली हुई मेहंदी और सिंदूर के निशान थे। उसने कहा, मैं हूं रूपवती, जिसे उसकी ही बारात के दिन दहेज के लिए जलाया गया था। श्मशान के पास मेरी लाश को छोड़ दिया गया था। मेरी आत्मा तब से दूल्हा खोजती रही है, क्योंकि मैंने 7 फेरे लिए थे, मगर अग्नि को साक्षी नहीं बनाया गया था। अब शशान ही मेरी अग्नि है, और हर वो जो मेरे पास रुकता है वो मेरा हो जाता है। मैं पीछे हटने लगा, मगर मेरी पीठ किसी चीज से टकराई। मैं पलटा तो वही पुराना झोपड़ीनुमा ढांचा था जो श्मशान के कोने में सालों से खड़ा था। लोग कहते थे वहां कोई नहीं जाता, मगर अब उसमें से रोशनी आ रही थी, जैसे कोई शादी की तैयारी कर रहा हो। ढोलक की धीमी थाप सुनाई दे रही थी, और फिर उस झोपड़ी से कई परछाइयां निकलने लगीं। सबने शादी के कपड़े पहन रखे थे और सबके चेहरे राख में ढके हुए थे। उनमें कई ड्राइवर थे जिन्हें मैंने बरसों पहले देखा था, कुछ जो गायब हो गए थे, कुछ जिनकी लाशें कभी नहीं मिली, और सबसे आगे था राजू, लाल साफा पहने हुए, हाथ में वरमाला लिए वो मेरी तरफ बढ़ा और कहा,
अब आप आइए गुरुजी, विवाह मंडप आपका इंतजार कर रहा है। आप अगर मना करेंगे तो श्मशान आपको घसीट लाएगा। मैं चिल्लाया, मैं इंसान हूं, मैं मरा नहीं हूं, मुझे मत खींचो। तभी वो औरत बोली, इंसान वही होता है जिसके अंदर डर नहीं होता। अब तुम इंसान नहीं रहे शिवनाथ वर्मा, अब तुम मोह में हो और मोह ही सबसे बड़ा फंदा है। मैं लड़खड़ाता हुआ ट्रक की तरफ भागा, मगर ट्रक गायब था। सिर्फ उसके पहिए पड़े थे और स्टीयरिंग जल रहा था, जैसे आग ने सिर्फ उसे निगला हो। तभी राजू पीछे से बोला, गुरुजी, अब आप उसी रास्ते पर चल चुके हैं जिससे मैं गुजरा था। अब आप पीछे नहीं जा सकते। और फिर किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं गिर पड़ा, होश खोने लगा। मगर गिरते वक्त मैंने देखा कि झोपड़ी में एक मंडप सज चुका है। उसमें राख से बनी आग जल रही है और उसके चारों ओर वो परछाइयां मंत्र पढ़ रही थी। मैंने जोर से आंखें बंद की और जब खोली तो खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टर सिरहाने खड़ा था, कह रहा था, आपको किसी ने बेहोशी की हालत में श्मशान के बाहर छोड़ा था। कुछ ग्रामीणों ने पुलिस को खबर दी। ट्रक नहीं मिला, मगर आपके गले में लाल गमछा बंधा था और हाथ में राख से भरी एक थैली थी जिस पर लिखा था, रूपवती की सौगंध। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, मगर मेरी हथेली पर सिंदूर की सी सुर्खी अब भी जमी हुई थी। डॉक्टर ने पूछा, आपकी बीवी को हमसे मिलवाइएगा जरूर। मैंने कहा, मेरी कोई बीवी नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अजीब है, आपके बेहोश होने के बाद एक औरत आई थी, शादी का जोड़ा पहने कह रही थी, मैं शिवनाथ वर्मा की दुल्हन हूं। मैं हक्का बक्का रह गया। जब होश में आया तो डिस्चार्ज लेकर बाहर निकला तो सामने वही लाल जोड़े में औरत खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में राख थी और उसने कहा, शिवनाथ वर्मा, अब तुम मुझसे बन चुके हो। बारात शुरू हो चुकी है, अगली रात फेरों की है, श्मशान तुम्हारा ससुराल है। और तभी अस्पताल के बिजली के खंभे एक साथ बुझने लगे और मैं समझ गया कि अब मेरा सफर ट्रक तक सीमित नहीं। अब मेरी मंजिल एक ऐसी बारात है जो श्मशान से उठती है और जीते जागते इंसानों को दूल्हा बना लेती है। जिस दिन मैं अस्पताल से निकला और उसे अस्पताल के गेट पर लाल जोड़ा पहने मुस्कुराते हुए देखा तो मेरे पैर वहीं जम से गए। मेरी रगों में जैसे खून की जगह बर्फ दौड़ने लगी। वो मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी मुस्कान में वो गर्मी नहीं थी जो किसी दुल्हन की होती है। उसमें कोई चाह नहीं थी, वो सिर्फ एक अधूरी रस्म को पूरी करने की चाह में वहां खड़ी थी, जैसे हर पल मेरी तरफ बढ़ते हुए अपनी परछाई को लंबा करती जा रही हो। मैंने आंखें मिची और जैसे ही फिर से देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर राख के 2 गोल घेरे बने हुए थे। मैंने डॉक्टर को ढूंढा, पूछा कि क्या किसी औरत को देखा। उसने कहा, हाँ, आई थी बिल्कुल, चुप कहां, तुमसे मिलकर जा रही है। नाम नहीं बताया, पर जाते वक्त एक चीज छोड़ गई उसने। मेरे हाथ में एक कपड़ा थमाया। वो वही लाल गमछा था जो राजू पहना करता था, मगर इस बार उसमें एक नोट बंधा था। उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, फेरे पूरे करने हैं। मैंने उसे जेब में डाला और चुपचाप अस्पताल से निकल गया, मगर अब मेरा मन शांत नहीं था। हर जगह, हर आवाज, हर साया मुझे उसी तरफ खींच रहा था, जैसे कोई अनदेखा धागा मेरे गले में बंधा है और उसका सिरा उस औरत के हाथ में है। मैंने तय किया कि अब भागना नहीं, मुझे उसी जगह लौटना है जहां से यह सब शुरू हुआ था, जहां पहली बार राजू गायब हुआ, जहां वो औरत ट्रक पर चढ़ी थी और बोली थी, मुझे दुल्हन बनना है। मैं उसी रास्ते पर चला, उसी हाईवे पर, मगर इस बार मेरे पास ट्रक नहीं था। मैंने एक पुरानी जीप किराए पर ली और निकल पड़ा। रात का वक्त था और चांद आधा था, जैसे खुद भी डर के मारे पूरा निकलने से कतरा रहा हो। रास्ते भर मैं सोचता रहा कि क्या सच में आत्माएं होती हैं? क्या किसी अधूरी रस्म की भूख इंसान से ज्यादा खतरनाक होती है, या मैं पागल हो गया हूं? मगर तभी जीप के रेडियो से बिना घुमाकर ही आवाज आने लगी, वही गीत जो राजू गाया करता था, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। मैं घबरा गया, रेडियो बंद किया, मगर गाना चालू ही रहा। अब वो आवाज रेडियो से नहीं, मेरे पीछे की सीट से आ रही थी। मैंने हिम्मत करके पीछे झांका तो कोई नहीं था, मगर सीट पर राजू की चप्पलें रखी थीं, वही जो उसने हमेशा पहनी थी। टूटी फूटी हवाई चप्पल जिन पर पान के दाग लगे रहते थे। मैं चिल्लाया, राजू क्यों कर रहा है ये सब? मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया। तभी एक धीमी फुसफुसाहट आई,
इसीलिए तो तुम चुने गए हो गुरुजी, तुमने मुझे छोड़ा नहीं, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैंने गाड़ी तेज की और सीधा शशान की तरफ मोड़ा। रास्ते में वहीं ढाबा पड़ा जहां पहले चाय पी थी, वहां अब उजाला नहीं था, सब बंद था, मगर एक टेबल पर लाल रंग का परछाई जैसा धब्बा चमक रहा था। और जैसे ही मैंने जीप की लाइट उस पर डाली, उसमें से धुआं उठने लगा और उसी धुएं में राजू का चेहरा उभर आया। अब वह पूरी तरह इंसान नहीं दिखता था, उसकी आंखें राख में डूबी थीं और होठों पर खून था। उसने सिर झुका लिया और बोला, आओ गुरुजी, बारात अब तुम्हारे बिना नहीं निकलेगी। फिर वो गायब हो गया और सारी लाइट चली गई। मैं जीप से उतरा और ढाबे के काउंटर के पीछे गया। देखा तो वहां वही सिंदूर की डिब्बी रखी थी जो श्मशान के पेड़ के नीचे थी। उसके पास एक टूटा हुआ मंगलसूत्र और एक अधजला सा पायल था। मैंने कुछ नहीं छुआ, बस वहीं बैठ गया और पहली बार खुद से कहा, अगर यही मेरा भाग्य है तो पूरा करूंगा। मगर सच्चाई जानकर मैंने ढाबे से कुछ किलोमीटर दूर श्मशान के रास्ते पर कदम रखा। अब हवा भारी हो चुकी थी, हर कदम पर लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मगर मैं आगे बढ़ता रहा। तभी झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज आई। वो किसी औरत का रोना था, दर्द भरा, धीमा मगर सच्चा। मैं पास गया, देखा तो वहां एक औरत बैठी थी, घूंघट डाले। उसने कहा, तुम क्यों आए हो? तुम लौट सकते थे, मैं किसी और को भी चुन सकती थी, मगर तुमने मोह नहीं छोड़ा। अब मेरे फेरे पूरे होंगे। मैंने पूछा, तुम क्या चाहती हो? वो बोली, मुझे सिर्फ एक इंसान चाहिए जो मेरी शादी पूरी करे, जो मेरी आखिरी इच्छा पूरी करे, उसके बाद मैं मुक्त हो जाऊंगी। मैंने पूछा, और उसके बाद में? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठी और चलने लगी। मैं पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ता वहीं था, श्मशान की ओर जाता हुआ, मगर अब वहां जलती चिताएं नहीं थी, अब वहां दिए जले थे। फुलवारी बिछी थी, एक मंडप सजा था राख से, और चारों तरफ परछाइयां घूम रही थी। कोई माला डाल रहा था, कोई ढोल बजा रहा था, और हर चेहरा अंजला था। सब आत्माएं थीं। मैंने देखा कि मंडप में राजू खड़ा है, उसके हाथ में वरमाला है, मगर वह मुझे देख मुस्कुराता है और मेरी तरफ इशारा करता है, जैसे कह रहा हो, अब आपकी बारी है गुरुजी। औरत मंडप में गई और बैठ गई। मुझे पुकारा, बोली, शिवनाथ वर्मा, अब देरी मत करो, बस 7 फेरे, फिर मैं मुक्त। मैंने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ा। मंडप में घुसा बैठा, और उसने जैसे ही मेरी कलाई पकड़ी, एक ज्वाला सी उठी, मगर वह आग नहीं थी, वो स्मृति थी। मुझे दिखा राजू जल रहा है, मुझे दिखा ट्रक अकेला खड़ा है, मुझे दिखा मेरा बचपन, मेरा घर, मेरी मां की तस्वीर, और फिर सब राख में बदल गया। अब सिर्फ शशान था और मैं उसके केंद्र में बैठा एक दूल्हा। मैं उठा और पहला फेरा लिया। जैसे ही पहला फेरा खत्म हुआ, पीछे किसी आत्मा ने शंख बजाया। दूसरे फेरे में जैसे मेरा दिल हल्का हुआ। तीसरे में मेरी आंखों से पानी बहने लगा। चौथे में मुझे मां की पुकार सुनाई दी। 5वें में ट्रक की चाबी जेब से गिर पड़ी। 6ठे में राजू ने सिर झुकाया और 7वें में वो औरत बोली, अब मैं आजाद हूं। और वो राख बन गई, हवा में उड़ गई। सारे दिए एक एक कर बुझने लगे, परछाइयां गायब हो गईं। मंडप ढह गया और मैं अकेला खड़ा था, मगर अब डर नहीं था, सन्नाटा था। एक गहराई थी, जैसे बहुत पुराना बोझ उतर गया हो। तभी राजू की आवाज आई, गुरुजी, आपने उसे मुक्त कर दिया, अब आप जीवित हो सकते हैं, मगर याद रखिए, शशान जिसने एक बार बुलाया वो कभी पूरी तरह लौटता नहीं। और फिर अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया और जब आंखें खुली तो मैं उसी जीभ में था। सड़क पर सूरज निकल चुका था, हवा हल्की थी और मैं जिंदा था। मगर जब जेब में हाथ डाला तो सिंदूर की डिब्बी अब भी वहीं थी और उसमें से राख की खुशबू आ रही थी। जब मेरी आंख खुली और मैंने खुद को जीभ की पिछली सीट पर लेटा पाया तो सूरज की किरणें मेरी पलकों पर पड़ रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई लंबा सपना देखा हो, कोई ऐसा सपना जिसमें मैं श्मशान गया, फेरे लिए किसी आत्मा को मुक्त किया और फिर वापस लौट आया। मगर जब मैंने जेब में हाथ डाला और उस राख की खुशबू को फिर से महसूस किया तो मैं समझ गया कि यह सपना नहीं था। वो मंडप, वो आग, वो परछाइयां सब असल थे। मैंने वो डिब्बी बाहर निकाली, उसे देखा। उसमें अब भी थोड़ी राख थी, मगर इस बार उसमें कुछ लिखा हुआ था, फेरे पूरे हुए पर विदाई बाकी है। और वो पढ़ते ही मेरा शरीर फिर से कांप गया, क्योंकि मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया है, मगर नहीं, यह बस एक अध्याय था।
असली कहानी अब शुरू हो रही थी, क्योंकि श्मशान की चुड़ैल ने मुझे सिर्फ अपना दूल्हा नहीं बनाया था, उसने मुझ में अपना अंश भी छोड़ दिया था। एक ऐसा अंश जो धीरे धीरे मेरे भीतर पनप रहा था। उस दिन के बाद से मैं जहां भी गया कुछ ना कुछ अजीब होता रहा। पहले तो मैंने सोचा कि सब दिमागी थकावट है, ट्रॉमा है। मैंने खुद को काम में उलझा लिया, जीप छोड़कर फिर से ट्रक चलाने लगा। एक नई कंपनी में भर्ती लिया, मगर पहले ही हफ्ते में जब मैं पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहा था तो एक सुनसान हाईवे पर रात के 2 बजे ट्रक की हेडलाइट खुद ब खुद बंद हो गई, और जैसे ही मैं बाहर निकला उसे ठीक करने मुझे सामने वही औरत खड़ी दिखी, लाल जोड़े में। मगर इस बार उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा साया था, और उसने कहा, शिवनाथ वर्मा, तुमने विदाई नहीं दी। अब तक मैं यहीं खड़ी हूं। मैं तो मुक्त हो गई थी, मगर तुमने मेरी अर्थी नहीं उठाई। श्मशान से किसी दुल्हन को खाली विदा नहीं किया जाता। मैं कांप गया, ट्रक की सीट पर वापस आया, मगर ब्रेक फेल हो गया। ट्रक खुद ब खुद उसी दिशा में चल पड़ा जहां से मैं कभी राजू को लेने गया था, वही पुराना श्मशान वाला रास्ता। मैंने पूरा जोर लगाया, मगर ट्रक रुक नहीं रहा था, जैसे किसी और के हाथ में स्टीयरिंग हो। फिर अचानक एक झटका लगा, ट्रक रुक गया और मैं बाहर गिरा। जब उठा तो देखा कि ट्रक अब श्मशान के दरवाजे पर खड़ा था, मगर इस बार वहां सन्नाटा नहीं था। वहां कई लोग थे, कुछ बुजुर्ग, कुछ औरतें, कुछ बच्चे, सब सफेद कपड़ों में, सबकी आंखें बंद। सबने हाथ में अगरबत्ती पकड़ी थी और सब एक साथ बोले, दुल्हन की विदाई के लिए आए हो? मैं चिल्लाया, मैंने तो फेरे लिए, वो तो राख बन गई। तभी उन्हीं में से एक औरत आगे आई, बोली, राख तो उसका शरीर था, आत्मा तो अब भी यही है। तुमने उसे मुक्ति नहीं दी, बस एक रस्म निभाई। असल रस्म अभी बाकी है। जब तक उसकी राख को तुम शुद्ध अग्नि में प्रवाहित नहीं करते, तब तक उसका मुक्त होना अधूरा है। मैंने पूछा, कहाँ है वह अग्नि? उस औरत ने कहा, जहां उसका जीवन छीना था, जहां उसकी बारात रुकी थी, जहां उसका दूल्हा पीछे हटा था, वहीं ले जाना होगा तुम्हें उसकी राख को। और तभी मेरे हाथ में वो डिब्बी खुद ब खुद खुल गई। राख हवा में उठी और मेरे माथे पर लग गई, जैसे कोई तिलक कर रहा हो। उसी वक्त मुझे एक झटका लगा और मेरी आंखों के सामने एक गांव दिखाई दिया, धुंधला मगर जाना पहचाना। मैं समझ गया कि वही जगह है जहां उसे जलाया गया था, वही गांव जहां से उसकी बारात उठी थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, राख की डिब्बी को पास की सीट पर रखा और चल पड़ा। उस गांव की तरफ रास्ते भर अजीब अजीब दृश्य दिखे। पेड़ों पर लटके हुए जोड़े के कपड़े, सड़क पर बिखरे पायल और बिछुए, और हर मोड़ पर वही औरत, हर बार थोड़ा और पास, हर बार थोड़ी और बुझी हुई, जैसे समय के साथ उसका आकार मिटता जा रहा हो और वह चाहती हो कि मैं जल्दी करूं। जैसे ही मैं उस गांव के पास पहुंचा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ बर्बादी, टूटे हुए घर, बंद मंदिर और एक पुराना कुआं। मगर उसी कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने उससे पूछा, क्या यह वही गांव है जहां जहां एक दुल्हन को बारात के दिन जिंदा जला दिया गया था? वो हंसा और उसकी हंसी में घबराहट थी। उसने कहा, रूपवती की बात कर रहे हो? मैंने सिर हिलाया। उसने कहा, तू बच नहीं पाएगा। तेरा चेहरा उस लड़के जैसा है जिसने उसे मारा था, वो तुझे छोड़ेगी नहीं। मैं बोला, मैंने उसे मारा नहीं, मैंने उसे मुक्त किया। वो बोला, नहीं, तू उसका बदला है, तू उसका अधूरा दूल्हा नहीं, तू उसका नया जीवन है। यह सुनते ही मेरे कानों में झनझनाहट शुरू हो गई और फिर कुएं से धुआं उठने लगा, राख हवा में फैलने लगी और उसी राख से रूपवती का चेहरा उभरा, मगर अब उसकी आंखें शांत थीं। अब वह गुस्से में नहीं थी। उसने कहा, शिवनाथ वर्मा, अब विदाई पूरी करो। मेरी राख को इस कुएं में बहा दो जहां मुझे मारा गया था, ताकि मेरी आत्मा यहीं से ऊपर जा सके। मैंने कांपते हाथों से डिब्बी खोली, राख निकाली और कुएं में डाल दी। जैसे ही राख गिरी, कुएं में एक चिंगारी सी उठी, रोशनी फैली और सब कुछ उजाला हो गया। हवा रुक गई, पेड़ शांत हो गए और पहली बार वो औरत मुस्कुराई। वो एक सच्ची मुस्कान थी, दर्द से परे, मुंह से परे, और फिर वो हवा में घुल गई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, थक चुका था मगर अब मन शांत था। तभी पीछे से आवाज आई, गुरुजी। मैंने पलट कर देखा, राजू था, मगर अब वैसा ही जैसा पहले था, मासूम, जिंदा और आंखों में चमक लिए हुए। वो दौड़ कर आया, गले लगा लिया और बोला, मैं लौट आया गुरुजी, वो अब नहीं बुलाएगी मुझे, मैं आजाद हूं, आपने मुझे बचा लिया।
मैं कुछ नहीं बोला, बस आसमान की तरफ देखा। बादल हट गए थे, सूरज पूरा निकल चुका था और एक पीली किरण ठीक उस कुएं पर पड़ रही थी जहां से उसकी आत्मा ऊपर गई थी। राजू के लौट आने से मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। एक अजीब सा सुकून मेरी छाती पर फैला हुआ था, जैसे किसी ने बरसों बाद एक भारी बोझ उतार दिया हो। हम दोनों वहीं कुएं के पास कुछ देर बैठे रहे। राजू ने पानी मांगा तो मैंने ट्रक से बोतल निकाल कर दी। उसने बड़ी भूख से पिया। उसकी आंखें चमक रही थी, मगर वो कुछ ज्यादा ही शांत था। मैंने कहा, अब सब सही है ना? वो बोला, हाँ गुरुजी, अब वो चली गई है। मगर जब मैं ट्रक में बैठा और राजू को बुलाया तो वह चलने से पहले रुका। उसने पीछे मुड़कर उस कुएं की तरफ देखा और बोला, गुरुजी, अगर वो फिर से बुलाए तो क्या आप फिर जाएंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तो कोई बुलावा नहीं आएगा, मगर उसके चेहरे पर एक हल्का सा डर दिखा। वो बोला, आपको लगता है वो पूरी तरह गई है? मैंने कहा, राख बहा दी, आत्मा विदा कर दी, अब क्या बाकी है? उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चढ़ गया। हमने ट्रक स्टार्ट किया और वापस शहर की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था, मगर इस बार ट्रक बिना किसी रुकावट के चल रहा था, जैसे खुद भी जानता हो कि यह अंतिम यात्रा थी। मगर मेरे दिल के किसी कोने में अब भी कुछ हिला हुआ सा था। रात होते ही एक बार फिर से अजीब अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले ट्रक की घड़ी रुक गई ठीक 12 बजे पर, और वो फिर चालू ही नहीं हुई। फिर रेडियो से वही पुराना गाना बजने लगा, चिट्ठी आई है। इस बार मैंने गुस्से में रेडियो तोड़ दिया, मगर गाना बंद नहीं हुआ। फिर पीछे की सीट पर रखी डिब्बी जो मैंने फेंक दी थी, वो फिर से वहां रखी दिखी, और अब उसमें राख नहीं, एक लाल चुनरी थी, और चुनरी पर लिखा था, अब बारी तुम्हारी है। दूल्हे राजा। मेरा सिर घूम गया। मैंने राजू से पूछा, क्या तूने कुछ देखा? वो चुप रहा, फिर अचानक फफक कर रो पड़ा। बोला, गुरुजी, मैं सच में नहीं लौटा था, मुझे बस भेजा गया था आपको वापस लाने के लिए। मैंने झटके से ट्रक रोका का उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थी और होंठों से राख झर रही थी। वो बोला, वो तो मुक्त नहीं हुई थी, उसने मुझे सिर्फ तुम्हें वापस लाने के लिए छोड़ा था। वो अब भी श्मशान में है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्योंकि जब तक उसका अंतिम दूल्हा श्मशान में जल ना जाए, उसकी आत्मा पूरी तरह नहीं जा सकती। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं चीखा, झूठ, मैंने खुद राख प्रवाहित की, खुद देखा। उसका चेहरा उड़ते हुए वो बोला, वो उसका भ्रम था, तुम्हारा भरोसा तोड़ना था ताकि तुम खुद चलकर वापस आओ। अब जब तुम मान चुके हो कि सब ठीक है, तो अब उसकी असली विदाई हो सकती है, और वो विदाई तेरे जीवन के बदले ही होगी। मैं ट्रक से उतरा, भागा जंगल की ओर, मगर अंधेरा ऐसा था कि रास्ता नहीं दिख रहा था। हर पेड़ की जड़ से कोई चुड़ैल उड़ती दिख रही थी, हर झाड़ी से वही साड़ी फड़फड़ाती निकल रही थी। तभी एक बार फिर से वही फुसफुसाहट कानों में आई, शिवनाथ वर्मा, अब भागने से क्या फायदा? जब फेरे ले ही लिए थे तो अब अग्नि में जलना भी तो बाकी है। और तभी सामने एक झोपड़ी दिखी, जली हुई, मगर उसके अंदर रोशनी थी। मैं घिसटते हुए उस तरफ गया। अंदर देखा तो वही मंडप फिर से बना हुआ था, राख से नहीं, इस बार हड्डियों से, और हर फेरे के लिए एक चिता जलाई गई थी, और उसमें से वह औरत निकली। मगर अब उसका रूप डरावना नहीं, शांत था, मगर उसकी आंखों में एक तीखा धूंक था। वो बोली, तुमने मुझे अधूरा छोड़ा, मैंने सब कुछ सहा, मगर अब नहीं। अब तुम्हें भी उसी तरह जलना होगा जैसे मुझे जलाया गया था। मैंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो तुम्हें मुक्ति दी। वह बोली, नहीं, तुम्हारा चेहरा उस आदमी जैसा है जिसने मेरी शादी से पहले मुझे ठुकराया। तुम्हारे स्वर, तुम्हारी चाल सब वैसी ही है। मैं जानती हूं तुम वही नहीं हो, मगर मेरी आत्मा को उसकी जगह कोई चाहिए, और वो तुम हो। तभी राजू झोपड़ी के दरवाजे पर आया, मगर अब वो राजू नहीं, वो एक शव था, आंखों में गड्ढे, मुंह से खून। और वो बोला, गुरुजी, मैंने कहा था ना, शशान जिसे एक बार बुलाता है उसे पूरी तरह लौटने नहीं देता। मैं कांपते हुए खड़ा रहा, और फिर उसी झोपड़ी के अंदर चिता पर बिठा दिया गया। मेरे हाथ बांध दिए गए। औरत ने 7 बार चिता के चारों ओर घूमना शुरू किया। हर फेरा लेते ही मेरे आसपास राख उड़ने लगी, और हर बार मेरी यादें, मेरा बचपन, मेरा ट्रक, मेरी माँ, सब कुछ आंखों से ओझल होता गया। फिर 7वें फेरे के बाद उसने कहा, अब मेरी विदाई पूरी होगी, जब तुम्हारा शरीर इस अग्नि में मिटेगा। और जैसे ही उसने चिता में आग डाली, मेरी आंखें बंद हो गईं। मैंने एक जलन महसूस की, मगर तभी एक तेज हवा चली और एक शंख बजा।
फिर किसी ने मेरी आंखों पर पानी डाला और जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं अस्पताल में हूं। राजू पास बैठा है। डॉक्टर कह रहा, आप 2 दिन से बेहोश थे। आपको किसी ने जंगल के पास ट्रक में अकेले देखा और पुलिस ने यहां लाया। मैंने पूछा, राजू? तो राजू बोला, गुरुजी मैं यहां हूं, आपने कोई सपना देखा होगा। मैंने कहा, नहीं वह सपना नहीं था, मैंने आग देखी थी, मैंने खुद को जलते हुए देखा। तभी राजू बोला, तो फिर आप जिंदा कैसे हैं? और मैंने जेब में हाथ डाला। वो डिब्बी अब भी वहीं थी। अब उसमें न राख थी न चुनरी। अब उसमें एक छुटकी सिंदूर था और एक अधजली तस्वीर जिसमें दूल्हे के चेहरे की जगह मेरी तस्वीर लगी थी। जब मैंने उस अधली तस्वीर को देखा जिसमें दूल्हे का चेहरा मेरा था और सिंदूर की डिब्बी से उठती हल्की सी गर्मी मेरी उंगलियों को छूने लगी, तो मैं समझ गया कि मैं अब भी उसी खेल का हिस्सा हूं जो मैंने समझा था कि खत्म हो चुका है। अस्पताल की सफेद चादरों के बीच मैं कांपने लगा। राजू, जो मेरी बगल में बैठा था, उसने मेरी तरफ देखा और बोला, गुरुजी, आप फिर से वहां गए थे ना? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी वैसी मासूम थीं, मगर उनमें एक चमक थी जो सामान्य नहीं लग रही थी। मैंने कहा, तू सच में राजू है? उसने मेरी तरफ झुककर कहा, राजू तो तभी चला गया था जब आप पहली बार मंडप में गए थे। वहां से जो लौटा वो सिर्फ एक परछाई थी। और यह कहते ही उसका चेहरा फिर से बदलने लगा। आंखों में कालापन लौट आया, होठों से राख बहने लगी और उसके माथे पर एक सिंदूर की रेखा उभर आई और वह बोला, अब सब तैयार है, अब बस कन्यादान बाकी है। और तभी अस्पताल के दरवाजे से सफेद साड़ी में लिपटी वह औरत अंदर आई। वही दुल्हन। अब उसकी चाल धीमी थी, मगर हर कदम के साथ कमरे की लाइटें बुझती चली गईं। डॉक्टर और नर्स जैसे जम से गए और कमरे में सिर्फ हम 3 थे। मैं राजू की परछाई और वो मेरे हाथ खुद ब खुद उठे और डिब्बी से सिंदूर लेकर मैंने उसके मांग में भर दिया। और जैसे ही सिंदूर डला, पूरा कमरा लाल हो गया, जैसे किसी ने दीवारों पर खून पोत दिया हो। औरत मुस्कुराई और बोली, अब तुम सिर्फ मेरे हो, अब तुम्हारी देह मेरी आग होगी। और तभी राजू बोला, गुरुजी आपने हाँ कर दी है, अब तो चिता सज चुकी है। और मेरी आंखों के सामने फिर से वही शशान आ गया, मगर इस बार यह कोई सपना नहीं था। मैं पूरी तरह वहां था। जमीन जल रही थी, चिता सजी थी और सब लोग लौट आए थे। वो औरतें जो पहले अगरबत्तियां लिए खड़ी थीं, अब उन्हें दिए और फूल मिल गए थे। वो बच्चे जिनकी आंखें बंद थीं अब गा रहे थे और बीच में बैठी थीं। मेरी दुल्हन, उसका चेहरा अब अधला था, मगर आंखें वैसी ही तेज जैसे अभी अभी दुल्हन बनी हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और चिरा पर खींचने लगी। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर मेरे पैर जमीन में धंसने लगे। और तभी मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं मरने नहीं आया, मैं सिर्फ मुक्त कराने आया था। और तब पहली बार वह गुस्से में बोली, मुक्ति तब मिलती है जब 2 शरीर एक साथ जले, जब सिर्फ राख नहीं, आत्मा भी खत्म हो। तू तो अधूरा दूल्हा है, मुझे पूरी विदाई तब मिलेगी जब तू मेरा साजन बनेगा। आग के भीतर तभी आसमान से बिजली गिरी, श्मशान की दीवारें हिलने लगीं और अचानक मेरी मां की आवाज आई, रामू बच जा बेटा, इससे दूर भाग। और वो आवाज सुनते ही मेरी आंखों के सामने बचपन के दृश्य आने लगे। ट्रक में मां का बैठाना, पहली बार सड़क पर गाड़ी चलाना, राजू से दोस्ती करना, सब कुछ घूमने लगा। और फिर एकाएक मैं वापस उसी अस्पताल के बिस्तर पर था, मगर अब राजू गायब था। डिब्बी बंद थी और सब शांत था। डॉक्टर अंदर आया और बोला, आप ठीक हैं, आपको 2 दिन बाद छुट्टी मिल जाएगी। मगर मैं जानता था यह कहानी अब भी बाकी है। मैंने अस्पताल से निकलते वक्त वह डिब्बी फिर से जेब में डाल ली और सीधा उसी जगह गया जहां से सब शुरू हुआ था। उस श्मशान के पास वाले मोड़ पर रात थी। ट्रक वहीं खड़ा था, जैसे अब भी मेरा इंतजार कर रहा हो। और सड़क के किनारे वही औरत बैठी थी, मगर अब उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना प्यार, बस एक सवाल था, अब क्या उसे दी कहां? अब तेरा काम खत्म, अब मुझे भी जीने दे। उसने डिब्बी लेकर उसे सड़क पर फेंका। डिब्बी टूटी, राख उड़ गई और जैसे ही वो राख हवा में मिली, वो औरत भी बिखर गई। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई धमाका नहीं, बस एक हल्की सी की आवाज और फिर सब शांत। श्मशान की हवाएं थम गई और मेरे भीतर से कोई भार उठा, जैसे बरसों की नींद अब पूरी हुई हो। मैं ट्रक में बैठा इंजन स्टार्ट किया और पहली बार रेडियो पर एक नया गाना बजा, नई सुबह आई है। मैं मुस्कुरा दिया जब मैंने उस अधली तस्वीर को पीछे मुड़कर, जिसमें दूल्हे का चेहरा मेरा था,
बस एक से उठती कोई हल्की सी गर्मी, कोई मेरी उंगलियों को छूने। पहली बार तो मैं समझ गया कि मैं अब नीली खेल का हिस्सा हूं। तब मैं समझ जो मैंने समझा था, कहानी खत्म हो चुकी हुई है।